पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा हमारे साथ है। ऐसे में बात करेंगे, बीते दिनों राजद के मंत्री आलोक मेहता ने जिस तरीके से सीओ जो का ट्रांसफर किया था, लेकिन ऐसे में उस ट्रांसफर को फिर एक बार रोक दिया। बता दें कि एनडीए की सरकार में भी राजस्व जो मंत्री थे, भूमि सुधार के मंत्री थे, ऐसे में रामसूरत राय, उनका भी ट्रांसफर इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने रोक दिया था। लेकिन ऐसे में सवाल है कि अब कुशवाहा समाज से आने वाले आलोक मेहता जो प्रदेश में राजद के मंत्री है, ऐसे में उनका भी ट्रांसफर पर रोक दिया है। क्या लगता है, कुशवाहा समाज, उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर के भी बात कर रहे, क्या लगता है? देखिए, कहने के लिए यानी कि कोयली और कुर्मी, लव और कुश की पार्टी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है जेडीयू, कहा जाता है जो लव और कुश की पार्टी है और थी, लेकिन अब उसमें जो है लव और कुश की कहीं बात ही नहीं रह गई। और ख़ास करके हम देखें तो आपको बताते हैं, जो बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं और बिहार में जो है सो जितने भी कुशवाहा समाज के उभरते हुए चेहरा है उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे में अगर राजनीतिक कुशवाहा समाज की राजनीति को अगर क्षति करने वाले हैं और वे पतन करने वाले अगर वैसे शख्स है तो वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। जैसे में उदाहरण के लिए हम तमाम यानी कि नेताओं का तो नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे शकुनी चौधरी हो गए, आपको मंजू सिन्हा हो गई, मेवालाल चौधरी, नागमणि कुशवाहा हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, इन सभी को यानी अपने रहते हुए भी कभी भी कुशवाहा समाज को उभरना वह देखना पसंद नहीं करते हैं। और ख़ास करके राजनीतिक में यानी कि जो है उनकी किसी भी परिस्थिति में चाहे जैसे भी हो, वर्तमान में अभी कुछ ही दिनों पहले राजद के मंत्री आदरणीय श्री आलोक मेहता जी का देखिए किस क्या तरह लगता है उनके ट्रांसफर को रोक देना? आखिर देखिए, अगर हमें पावर अगर मिलता है तो पावर को हम अपने स्तर से ही इस्तेमाल करेंगे ना कि यानी कि हम आपके कहने पे, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप घर के गार्जियन है, ठीक है, आपकी सलाह की भी आवश्यकता है मुझे, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं और ये जो ट्रांसफ़र की बात आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं हर विभाग में यानी कि जब भी कोई अगर तबादला होता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन खास करके भूमि सुधार विकास मंत्रालय में ही बीते कुछ दिन पूर्व यानी कि एनडीए में ही थे, एनडीए के साथ थे बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय जी, जो भूमि सुधार मंत्रालय ही उनके अंदर में थे। उस समय भी वही हाल हुआ जो आज माननीय आलोक मेहता जी के समक्ष ये जो सीओ ट्रांसफर का जो मामला, क्या लगता है, मंत्री बना दिया जाता है, मंत्री को लग रहा है कि नहीं पावर नहीं दिया जाता? नहीं, तो ये मंत्री देखिए, मंत्री का यानी कि वही तो हम कह रहे हैं, जो सिर्फ पद देने की ही आवश्यकता नहीं है। पद देते हैं तो आप ये भी बोलिए जो उनके पद को इस्तेमाल करने के लिए, ना कि यानी कि आप जो है उनको बंधुआ मजदूर बना करके अपने साथ रखिएगा। तो वही अभी जो है सो दिखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। और ख़ास करके जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो कुशवाहा समाज को ही टारगेट कर रहे हैं, कुशवाहा को पतन, राजनीतिक से ही पतन करना चाहते हैं। ऐसे में आलोक मेहता का ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि हमें मंत्री अब मजबूर है, वो क्या बोल सकते हैं और क्या वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। तो एनडीए के वो नेता है, तो आपको एनडीए के नहीं महागठबंधन राजद से है, और राजद में उनको एक बहुत बड़ी कद यानी कि जो है और माने जाते हैं नेता यानी कि स्थान है उनका। लेकिन जिस तरह से उनको अपमानित किया गया है वह पूरे बिहार की जनता जो है सो आश्चर्यजनक यानी कि सवाल पूछ रही है तमाम में, यानी कि आने वाली समय जो 2024 कहा जा रहा है बहुत अच्छे छवि के हैं, बहुत अच्छे, उनके जैसा ठीक है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब उनकी ही महागठबंधन की सरकार और ये जो यहाँ चाचा भतीजे की जो बिहार में सरकार है वह स्पष्ट रूप से कर दिया जो आलोक मेहता को किस नज़र से देखते हैं लोग सरकार में। क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज पर टारगेट है या कुशवाहा समाज को टारगेट ही नहीं, कुशवाहा, खास करके कुशवाहा समाज को टारगेट ही किया जा रहा है। ये नहीं, उनकी पावर की बात अगर करें तो पावर अगर आप हमको भी देते हैं तो हम स्वतंत्र हैं और जो जायज़ होगा उसके लिए हम कभी भी ये होंगे। लेकिन आलोक मेहता, माननीय भूमि सुधार विकास मंत्री आलोक मेहता जी को जो है एक टारगेट किया गया है। आखिर सर्वसहमति से ही सभी ये जो है प्लान किया गया था और साजिश के तहत उनको साजिश का शिकार किया गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार टारगेट कर रहे हैं, जदयू में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा दल बदले इसलिए, गठबंधन बदले इसलिए क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था और सांसद बनना था। केंद्रीय मंत्री को लेकर के वो ऐसी नेता दल बदले, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय नेता हम सबों के अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं वो सर्वसम्मति से और तमाम बिहार की जनताओं के साथ वो पहले यानी कि जब भी पार्टी बदले हैं तो ये नहीं जो वो अपने स्वार्थ के लिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी एनडीए से जब उनको लगा जो हाँ हमें यहाँ मान सम्मान और हमारे समाज को यहाँ से जो है बिहार समाज ही छोड़िए बिहार की तो लगातार कहा जा रहा है अपने स्वार्थ निजी स्वार्थ के लिए नहीं ऐसी कोई ये नहीं है। आप ये बताइए जो अगर केंद्र में मंत्री रहते हुए भी अगर बिहार की यानी कि राजनीतिक में 3 केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृत केंद्र सरकार से लेने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जगह उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके लेकर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था जो बिहार के विभिन्न जिलाओं में प्रदर्शन यानी कि हम लोग किए थे, लेकिन बिहार सरकार के प्रदर्शन किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कुशवाहा को टारगेट, प्रदेश अध्यक्ष तो कुशवाहा यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है। हम आपको बीते वर्ष कुछ दिन यानी कि बता देते हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हमारे जेडीयू से अलग होकर के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी बनाए, लेकिन उससे कई कुछ वर्ष पहले ही इनको पार्टी को विलय कर करके और ये झुंझुना एक जो झुंझुना बोलते हैं वो झुंझुना इनको धराने का काम किया गया। तो कुशवाहा समाज को तो बरगलाते हैं और बीते कुछ ही दिनों के बाद यानी कि बोल दिया वहाँ एनडीए में चले गए। 2024 की चुनाव की 2024 की राजनीतिक जो है हमारे और ये नेतृत्व बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। उसी दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा खोल दिया जो जिससे उभर करके बिहार की राजनीतिक में आए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनका विरोध कर रहे थे उनके साथ यह गए थे। इनको सीधा इनका कहना है जो बिहार के ठीक है अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, तो क्या वहाँ पर कुशवाहा का उद्धार हो जाएगा? कुशवाहा का ही उद्धार नहीं, एक राष्ट्रीय लोक जनता दल कुशवाहा की पार्टी नहीं है। कुशवाहा के साथ साथ बिहार के भविष्य की बात करते हैं और हमारे नेता जब भी बात किए हैं तो ओनली कुशवाहा समाज की बात नहीं किया है, वह सर्व समाज बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर हो। बीते कई 2-4 दिन पूर्व कटिहार में जो गोलीकांड यानी कि प्रीपेड मीटर को लेकर के प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उन्हें प्रशासन के ही गोलियों से यानी कि जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसके लेकर के हमारे नेता जब भी अगर बिहार में ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे नेता बिहार के जनताओं लोगों के साथ खड़े हैं और बिहार के तमाम यानी कि लोग यानी कि बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा जी अलग होकर के लड़े थे, कई गठबंधन किए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ यानी कि लगभग हम लोग यानी कि तीसरा मोर्चा बना था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें आप जान भी रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी जो पूर्ण बहुमत सत्ता में सरकार आई थी उनकी और वह 43 सीट पे ही समट के रह गए। तो आखिर कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है सो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के ऊपर भारी पड़ा, तभी तो 43 सीटों पे सिमट के ही रह गए। वो तो चिराग पासवान ले रहे हो तो कहा कि चिराग हम खड़े हुए हैं इसीलिए जदयू की सीट इतना आ गई है, बैकफुट पर आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यानी कि आप जब हमें कहिएगा तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप सभी मीडिया साथियों के साथ समक्ष यानी कि अपने पूरे बायोडाटा के साथ साक्ष्य पेश कर दूंगा। जो हमारी पार्टी जितने भी कैंडिडेट जहां भी थे एकदम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। लड़ाई में थे कोई कैंडिडेट उस समय? बहुत थे यानी कि कई कैंडिडेट थे और हमारे साथ ही यानी कि जो है तो अलग बात होती है, बहुमत से लड़ाई में हमारे साथ ही थे बीएसपी मायावती यानी कि थी और ये असलाउद्दीन ओवैसी जो एक 3-4 पार्टियां मिलकर के ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट्स बना था 2020 की चुनाव में, जिसमें 5 सीट यानी कि हमारे जो है सो गठबंधन से हासिल किया, जो जिसमें ठीक है हमारी पार्टी की एक भी सीट नहीं निकल पाई, लेकिन कुछ ही यानी कि थोड़ा बहुत अंतर से ये होता है। तो राजनीतिक में ये होते रहता है, उतार चढ़ाव की राजनीतिक है। और इस बार पूरे मजबूती के साथ 2014 में भी हम लोग एनडीए के साथ थे और 3 सीट माननीय नेता को मिला था लोकसभा में और 3 सांसद बने थे। इस बार भी हम सबों के नेता एनडीए के साथ है और हम लोग भी एनडीए के साथ पुरजोर समर्थन के साथ पूरे बिहार में हर एक जिला पे 40 के 40 लोकसभा सीट को मजबूत कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और 40 के 40 सीट जीतेंगे। दिलीप कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनता दल, मुजफ्फरपुर। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला प्रधान महासचिव है दिलीप कुशवाहा, आखिर किस तरह से
कुशवाहा समाज से आने वाले बिहार राजद में बिहार के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा जो सीओ को ट्रांसफ़र किया गया था, उस ट्रांसफ़र पर रोक लगा दिया गया और फिर से जो था वहीं चला गया। तो ऐसे में एनडीए की सरकार में भी इसी तरह ट्रांसफ़र हुआ था। उस समय मुजफ्फरपुर के ही औराई के विधायक रामसूरत राय उस समय राज्य में मंत्री थे भूमि सुधार के, लेकिन ऐसे में उनके ट्रांसफ़र पर भी रोक लगा दिया गया था। अब राजद के मंत्री हैं, उन पर भी रोक लगा। लेकिन ऐसे में क्या मंत्रियों को नाम के लिए पद दिया जाता है या उनके पावर को इस्तेमाल करने पर वर्जित किया जाता है, ये तो उनके विभागीय बात है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि दो बार दो मंत्रियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दिया गया। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाएंगे।